हम लोग इस वीडियो में आज क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक का एनसीईआरटी का क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पौधों में पोषण का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सारा इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Why do organisms need to take food? जीवों को भोजन लेने की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड टू। जीवों को भोजन लेने की आवश्यकता होती है फर्स्ट गेट द एनर्जी टू डू वर्क, यानी कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करें, मतलब जो वर्क करने के लिए जो एनर्जी रहता है उसके लिए। सेकेंड बिल्ड अप द बॉडी, शरीर का निर्माण करने के लिए। तीसरा रिपेयर डैमेज ऑफ द बॉडी, शरीर में जो क्षति होता है उसकी मरम्मत रिपेयर करने के लिए। फोर मेंटेन द फंक्शन ऑफ बॉडी, शरीर के कार्यों को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप और पैरासाइट के बीच में अंतर बताना है, यानी परजीवी और नेत्रोप, यानी नेत्रोप परजीवी के बारे में आपको इसमें डिफरेंस बताना है। तो इसमें है तो पैरासाइट का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अ पैरासाइट टेक्स द फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट सर्वाइव, यानी परजीवी उस जीव से भोजन ग्रहण करता है जिस पर वह जीवित रहता है, जिस पर वह सर्वाइव करता है। और स्पैरोट्रॉप का लिखेंगे फर्स्ट का दे सीक्रेट डाइजेस्ट जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। ये मृत और सड़ने वाले पदार्थों पर पाचक रस का स्राव करते हैं और इसे विलय में बदल देते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे पैरासाइट का दे फीड ऑन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब हुआ वे एक जीवित जीव पर भोजन करते हैं, उससे मतलब भोजन लेते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे सेप्रोट्रॉप का दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, वे मृत और सड़ने वाले पदार्थों के को खाते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे पैरासाइट का द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट सर्वाइव इज कॉल्ड होस्ट, वह जिस जीव पर जीवित रहते हैं उसे परपोषी यानी होस्ट कहते हैं। सेप्रोट्रॉप का थर्ड पॉइंट लिखेंगे दे डू नॉट फीड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे पैरासाइट का इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, यह मतलब जो होस्ट रहता है उसका मूल्यवान पोषक तत्व से वंचित करता है। और सेप्रोट्रॉप का फोर्थ पॉइंट लिखेंगे देयर इज नो होस्ट एट ऑल, कोई होस्ट नहीं रहता उसके पास, मतलब वो जैसे पैरासाइट के पास रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्वेश्चन नंबर 3 हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च इन लीव, आप पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे फर्स्ट टेक 2 हेल्दी ग्रीन पोटेड प्लांट ऑन ऑफ द सेम काइंड इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल द स्टार्च फ्रॉम द लीव्स। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कीप वन इन द डार्क रूम और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 hours and the other in the sunlight. Next point, now take one leaf from each of the plants. Next point लिखेंगे put few drops of iodine solution on each of the leaves. Next point लिखेंगे the leaf kept in the sunlight will turn blue black due to the presence of a starch. Next point लिखेंगे इसी में the leaf kept in the dark with not turned blue black because of absence of starch. क्वेश्चन नंबर 4 में है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। हरे पौधे में भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण लिखना है इसमें। तो इसका आंसर लिखेंगे द लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन the presence of sunlight they use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अनडिफाइंड कंट्रोल सीक्वेंस राइट एरो कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज द carbohydrate ultimately get converted into starch. Carbon dioxide from the air is taken through stomata. Water and mineral are absorbed by the root and transported to the leaves. इसका मतलब हुआ पौधे की पत्ती में जो हरे रंग का वर्णक होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वे कार्बोहाइड्रेट्स को संश्लेषित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ऑक्सीजन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंततः स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ली जाती है। पानी और खनिज जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो विथ द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। रेखा चित्र की सहायता से दिखाइए कि पौधे भोजन के अंतिम स्रोत हैं, अल्टीमेट सोर्स हैं। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं जैसे कि सन, फिर उसके बाद यहाँ पर सोलर एनर्जी लिख सकते हो, फिर उसके बाद लिख सकते हो प्लांट्स प्रोड्यूसर एंड ऑटोट्रोप्स, ठीक, हार्बीवोर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कंज्यूमर एंड हेटरोट्रोप्स, फिर कार्निवोरस, कंज्यूमर एंड हेटरोट्रोप्स, फिर ऐसा करके आप बना सकते हो डिकम्पोजर ऑन डेथ एंड डिके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट में है ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ब्लैंक सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। तो यहाँ हो जाएगा ऑटोट्रॉप्स, यहाँ होगा कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स यहाँ पर। नेक्स्ट है सेकंड, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, तो यहाँ हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट है इन फोटोसिंथेटिक सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, तो यहाँ हो जाएगा क्लोरोफिल, CHLOROPH/LL। फिर फोर्थ में है ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक प्लांट टेक इन, तो यहाँ होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है एंड रिलीज करता है ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम द फ्लोइंग, निम्नलिखित का नाम बताइए। तो फर्स्ट में है पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम, पीले पतले और सख्त तने वाला एक परजीवी पौधा, तो यहाँ हो जाएगा कसकुता यानी अमर बेल। नेक्स्ट है सेकंड में अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक, एक पौधा जो आंशिक रूप से स्वपोषी है, तो होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीटभक्षी प्लांट जो पौधे रहते हैं। नेक्स्ट थर्ड में है द पोर्स थ्रू विच लिव एक्सचेंज गैसेस, वे क्षेत्र जिनसे होकर गैस का आदान प्रदान होता है, तो ये हो जाएगा स्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर निशान लगाए। ए में अम्बरवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप, होस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासाइट, सेकेंड हो जाएगा फर्स्ट का सेकेंड। नेक्स्ट है द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्टिज, वह पौधा जो कीड़े को फंसाता है और खिलाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन में है कुस्कत्ता, चाइना रोज, पिक्चर प्लांट रोज, तो इसका आंसर हो जाएगा पिक्चर प्लांट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में है मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकेंड, इसमें मैच द फ्लोइंग करना है। इसमें है क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, कसकत्ता, एनिमल्स, बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉप्स, पिक्चर प्लांट, लीफ, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल का हो जाएगा लीफ, नाइट्रोजन का हो जाएगा बैक्टीरिया, कसकुता का हो जाएगा पैरासाइट, एनिमल का हो जाएगा हेटरोट्रॉप्स, इंसेक्ट हो जाएगा पिक्चर प्लांट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में है ट्रू फॉल्स करना है। मार्क ट्री इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज फॉल्स। यदि कथन सत्य है तो टी चिन्हित करें, यदि कथन गलत है तो एफ यानी फॉल्स। तो यहाँ पर है फर्स्ट में कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ट्रू या फॉल्स, क्या है तो इसका होगा फॉल्स, क्योंकि रिलीज होता है ऑक्सीजन होता है उस टाइम, फोटोसिंथेसिस रिलीज होता है। सेकेंड में है प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, ट्रू या फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा ये। थर्ड में है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये होगा ट्रू होगा। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये भी ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट दो फॉल्स होगा, फिर बाकी का दो ट्रू होगा दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट में है विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। ऑप्शन में है रूट हेयर, स्टोमाटा, लीफ वेन, पीतल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोमाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू एयर, तो इसमें ऑप्शन है रूट्स, स्टेम, फ्लावर, लीव्स। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर, तो क्या चीज़ से लेते हैं, तो ये हो जाएगा लीव से लेता है, पत्ते से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में है वाई डू फार्मर ग्रो मेनी फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज, व्हाट आर द एडवांटेज टू द फार्मर, किसान बड़े ग्रीन हाउस के अंदर कई फलों और सब्जियों के फसल क्यों उगाते हैं, किसान के लिए क्यों ये फ़ायदेमंद है, इसका एडवांटेज। तो इसका हम लोग लिखेंगे मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन, आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डिसिस्केंट इन नाइट्रोजन, थ्रू नाइट्रोजन gas is available in the air, plant cannot eat it directly, they need nitrogen in soluble form. The bacterium called rhizobum can take atmospheric nitrogen and convert it into soluble nitrogenous component. Rhizobium is present in the roots of some fruit and vegetable and legume plant which provide nitrogen to them. By crop rotation, farmer increase the nitrogenous compound in soil, so there is no need to add nitrogenous fertilizer to the soil in which leguminous plants are grown. By the parasite, farmer provide good quality crops and save money. इसका मतलब हुआ अधिकांश फसलों को प्रोटीन बनाने के लिए बहुत अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आफ्टर द हार्वेस्ट यानी कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि नाइट्रोजन गैस हवा में उपलब्ध है, पर पौधे इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते, इन्हें घुलनशील रूप में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। राइजोबियम नामक जो जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकता है और इसे घुलनशील नाइट्रोजन घटकों में परिवर्तित कर सकता है। वह कुछ फसलों और सब्जियों और फलों के लिए पौधों के जड़ों में राइजोबियम मौजूद होता है, जो उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करता है। फसल चक्र से किसान मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक को बढ़ाते हैं, इसलिए जिस मिट्टी में फलदार पौधे उगाए जाते हैं उसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पद्धति से किसान अच्छी गुणवत्ता वाली फसल प्रदान करते हैं और पैसे बचाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में NCERT का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट का सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्यूशन हम लोगों ने किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।